मैं आपको कुछ शेयर करने वाली हूँ। अभी आपके सामने स्क्रीन आ रही है। रेडी? यस मैम। अभी भी बहुत है। लंच नहीं किया आज? लंच किया था? यस। नो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। लंच नहीं किया है आज, बहुत ही अच्छा। ऐसा कैसे हो गया आपको? आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी। नो मैम। अभी देखिए ध्यान से। यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, सर्वनाम और उसके भेद पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था इसका, तो आज हम इसके पार्ट 2 को करने वाले हैं। दोबारा से बात कर लेते हैं, क्योंकि आज ही हमारी क्लास में एक नई आई है, तो एक नए बच्चे के लिए हम लोग दोबारा से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। उससे पहले हरिप्रिया मुझे बताएगी कि सर्वनाम होता क्या है। हरिप्रिया। शब्द संज्ञा। यस मैम। हाँ बताओ। जो शब्द संज्ञा की जगह पर आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड, कि जो शब्द हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जो भी हमारी क्लास में नए बच्चे जुड़े हैं तो उनको ये समझ। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अब आ रही है आपको आवाज़? ओके। जो शब्द पहले आ रही थी। यस मैम। बेटा हो सकता है कि जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू हो, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आपको आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है आप वहाँ पर आके बैठ जाइए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई कोई एरिया ऐसा होता है कि जहाँ पे नेटवर्क थोड़ा कम आता है। ठीक है बेटा? ओके। तो सर्वनाम के हमारे कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे टोटल 6 भेद होते हैं, जिसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग कल कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। सबसे पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है हमारा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब हम याद करते हैं कि प्रतिभा ने कुछ शब्द किए थे। रूपाली ने या फिर प्रतिभा ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे कि हमारा एक मिनट। प्रश्नवाचक सर्वनाम मैंने किससे पूछे थे? मुझे बच्चे का नाम याद नहीं आ रहा। किससे पूछे थे मैंने? अपना नाम बताएंगे बेटा? जिससे मुझे बताया था कौन और कहाँ कैसे। हाँ जी, ठीक है। तो बेटा आप अपना नाम बता सकते थे दोबारा कि आपसे पूछा गया था। तो जैसा कि हमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने बताया कि कैसे प्रश्न अपने घर में प्रयोग करते हैं, जैसे कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं, मेरा भाई कहाँ है, क्या हम मंदिर जाएंगे। तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसमें कि हमारे समझ में आ रहा था कि वो कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनमें क्या कमी थी प्रश्नों में, अब हम उस पर आएंगे। जैसे कि उन्होंने सिंपल पूछा था कि मेरा भाई कहाँ है। मेरा भाई कहाँ है ये सिर्फ प्रश्न है, इसमें कहीं भी हम लोग सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब हम इन प्रश्नों में सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं आज इनको देखेंगे। वो किस प्रकार देखते हैं आज देखिए कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में कुछ प्रश्न उठते रहते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति कौन है। ठीक है, जैसे आपके घर में, जो मैं हमेशा आपके सामने एक उदाहरण लेती हूँ कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आया है कि जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो आप घर में आके क्या बोलते हो? मम्मी कोई बाहर गेट पर आया है, ऐसे करके बोलते हो। तो जो कोई शब्द था वो कहाँ आता था? हमारा अनिश्चयवाचक में। कहाँ आता था? अनिश्चयवाचक में। लेकिन आप पूछते मम्मी ये कौन से अंकल हैं, इनका नाम क्या है? जहाँ पे आप ऐसे वाले। हाँ बोलो बेटा। अच्छा बेटा, आप किसके साथ हो?
बेटा अपना नाम बताओ। ठीक है बेटा, तो मैं दोनों से ही क्वेश्चन पूछ लूँगी, ठीक है बेटा। थैंक यू। मेरे फोन में ऑन नहीं हो रहा है, तो मैम मेरी चाची की लड़की है, तो मैं हाँ कोई बात नहीं बेटा। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके फ़ोन में ऑन नहीं हो रहा है, तो आप किसी के साथ यहाँ पर आई हैं पढ़ने के लिए, तो आपका बहुत ज़्यादा मन है पढ़ने के लिए, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आपको टूटलेस क्लासेस में पढ़ना बहुत पसंद है। एम आई राइट? बेटा क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? बेटा हाँ ना, कुछ तो बताओ। कोई बात नहीं, शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं प्रश्नवाचक की। तो जैसे कि हमें बताया था कि मन में आता है कि कोई आया है, तो आप फिर उनका नाम पूछते हो। मम्मी ये जो अंकल आए इनका नाम क्या है, आप हमें बताओ। मम्मी ये अंकल हम कहाँ मिले थे उनसे, आपने ऐसे क्वेश्चन पूछे। यानी किसी व्यक्ति के बारे में प्रॉपर आप बात कर रही हो। तो हमने किसी व्यक्ति के बारे में बात की है, बार बार हमारे मन में प्रश्न उठे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम कोई भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर कोई भी प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक बार में बिल्कुल समझ नहीं आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं, तो मैं बार बार इसको समझाऊंगी, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुनेगा। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे बताओ। हरिप्रिया आप बताओ, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों तक? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। यस मैम। मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। आपकी आवाज़ क्लियर है। नो मैम। बेटा फिर हो सकता है कि किसी को आवाज़ आ रही है, किसी को। क्लियर आपकी आवाज़। ओके ठीक है, अभी आपको आवाज़ आ रही है मेरी अच्छे से? अभी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो हो सकता है मैं कभी अपना माइक, हाँ ये बात हो सकती है कि शायद मेरा कभी माइक इधर उधर हो जाता होगा। तो अभी आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और कहीं पे भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे रोक लीजिएगा, क्योंकि ये एक बार में समझ में नहीं आता है। तो आराम आराम से करेंगे, चाहे हमें कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन हमें इसको अच्छे से समझना है कि आपको दोबारा कभी भी पूछना ना पड़े कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है? ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा आपको एक परिभाषा बताती हूँ इसकी, कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या किसी भी पदार्थ या किसी भी विषय में हमें प्रश्न का बोध होता है, तो वे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जिन शब्दों में जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, कब, जो ये वाले आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो अनिश्चयवाचक थे उसमें कैसे शब्द आते थे, जैसे कि किसी में कोई शब्द नहीं आ रहा है, ठीक है, ये हमारा आ रहा है कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई ऐसा शब्द आ रहा है कि जिसमें हमें किसी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन ये प्रश्न भी नहीं है। कोई आया है, तो इसमें कहीं पे प्रश्न नजर नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन जहाँ पे हम प्रश्नवाचक की बात करते हैं, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जैसे ही आपका जो प्रश्न आपके सामने आता है, जैसे कि सिंपल सा प्रश्न आएगा कि सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है, तो क्या आपका जो शब्द है ये आपसे इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वो हमारे प्रश्न बताते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि बाहर कौन दौड़ रहा है। बाहर कौन दौड़ रहा है, यानी कि आपको इतना पता है कि कोई दौड़ रहा है बाहर। ठीक है, अब इसमें आप दोनों में अंतर जानिए। आपने बोला अपनी मम्मी से कि बाहर कोई दौड़ रहा है। कोई, क्या बोला है मैंने, कोई। तो जब मैंने कोई शब्द का प्रयोग किया है, तो वो क्या हो गया हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, कोई शब्द कैसा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन जब मैंने बोला, हाँ, बोलो बेटा। मैम मैं प्रतिभा के साथ लगा रही हूँ क्लास। ठीक है बेटा। मैम मेरा नाम जिज्ञासा है। ठीक, मैं जानवी के साथ लगा रही थी, पर तुम उसके फोन में नेटवर्क नहीं है ना। ओके ठीक है बेटा।
तो अब हमने यहाँ पर अनिश्चयवाचक हमने देख लिया। अब हम आए हैं, जैसे कि मैंने बोला है बाहर कौन दौड़ रहा है, कौन, प्रॉपर एक प्रश्न पूछा है आपने कि कौन दौड़ रहा है, यानी कि आपके मन में क्या आया है कि बाहर कोई दौड़ रहा है। वो कोई तो दौड़ रहा है, लेकिन वो कौन दौड़ रहा है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि बाहर दौड़ने वाला व्यक्ति कौन है, आपको उसका आंसर मिलना चाहिए। तो जहाँ पे आपने ये वाला स्थिति पैदा की है कि जहाँ पे आपको उसका आंसर मिलना चाहिए, तो वहाँ पर आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि अभी आपके ही साथ में एक साथी ने एक उदाहरण दिया था, उन्होंने पूछा था क्या हम आज मंदिर जाएंगे, क्या हम आज मंदिर जाएंगे। तो उन्होंने प्रॉपर पूछा है कि क्या हम आज मंदिर जाएंगे, क्या, एक शब्द लिया क्या, यानी कि उनके मन में पूछना था कि क्या ये घटना आज होने वाली है, घटना होने वाली, यानी कि आज हम जो मंदिर जाने वाले हैं क्या हम जाएंगे या हम नहीं जाएंगे। उनके मन में प्रश्न आया ना ये वाला। तो ये वाला जो प्रश्न जहाँ पर आता है तो वो हमारा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम यहाँ पे जो आपके सामने उदाहरण दिए जा रहे हैं उसको देखिए। सबसे पहले आता है कौन बोल रहा है, कौन, यानी कि कोई है जो बोल रहा है। तो कौन बोल रहा है, यानी कि आपके मन में एक प्रश्न आया कि आपको उसका उत्तर मिलना चाहिए कि कौन बोल रहा है। दूसरा है आपके सामने है यहाँ कौन सोएगा। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे मेहमान आए हैं, ठीक है, और आपके घर में सिर्फ 4 कमरे हैं और आपके पास मेहमान आ गए, आपके घर में 8 से 10 लोग, सबको सोने की व्यवस्था की जा रही है। तो आपने आज पूछा मम्मी आज मेरे साथ कौन सोएगा, आपने क्या प्रश्न किया, मेरे साथ कौन सोएगा, यानी कि आपने प्रश्न किया है अपनी मम्मी से कि आपके साथ कौन सोएगा, और ताकि आपने प्रश्न इसलिए किया है कि आप उसका उत्तर जानना चाहते हो। तो ये वाली बात है कि जब हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी पदार्थ या किसी घटना के लिए, और आप उनके उत्तर चाहते हो, तो वो हमारा कौन सा सर्वनाम हो जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाता है वो, बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ही बढ़िया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तीसरा है आज आपने क्या बनाया है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाने वाला अपने घर में। बच्चे हमेशा स्कूल से जब घर आते हैं, तो जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया था कल वाली क्लास में कि बच्चे ने पूछते हैं मम्मी आज आपने कुछ बनाया है, कुछ बनाया है, यानी कि कुछ भी हो बस मुझे दे दो, ठीक है। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा कि आपने क्या बनाया, कैसे बनाया, बस कुछ बनाया है। तो वो मतलब वो ये मांग चाहती है कि जो भी बनाया है कुछ में वो आप मुझे दे दो। लेकिन बच्चों ने पूछा आज आपने क्या बनाया है, तो क्या बनाया यानी कि पूछना चाहता है कि आपने क्या बनाया है। उसके आधार पे वो बताएंगे कि आपने जो बनाया है वो उसे खाने वाले हैं या वो नहीं खाने वाले। चौथा प्रश्न है इन घड़ियों में से आपको कौन सी पसंद है, यानी कि आपके पास चॉइस दे दी गई इतनी सारी और उससे पूछा गया कि आपको इसमें से कौन सी पसंद है। और लास्ट है आपका इन मकानों में से आपको कौन सा खरीदना चाहते हो, आप कौन सा खरीदना चाहते हो, यानी कि आपको चॉइस दी गई मकानों की, तो उनसे आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सा मकान खरीदना चाहते हो। तो ये आपका हो गया कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम इससे और ज़्यादा लेंगे, ठीक है। अब आ गया हमारा दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जैसे कि अभी आपके ही साथी ने जैसे कि एक बताया था कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ ऐसा बताया था। तो ऐसे ही यहाँ पर आया है कि जहाँ जहाँ हम जैसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, जब भी हम सर्वनाम शब्द के कुछ ऐसे व्यक्ति वस्तु या घटना से संबंध कोई भी हम लोग बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसने बच्चे को डूबने से बचाया उसने ही इनाम पाया। अब हम इसके एग्जाम्पल से लेते हैं। सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जिसने बच्चे को डूबने से बचाया, यानी कि कोई है जिसने बच्चे को डूबने से बचाया है, हमें नहीं पता कि कौन है वो, उसने ही इनाम पाया, यानी कि जिसने बच्चे को डूबने से बचाया था उसी को इनाम प्राप्त हुआ है। यानी कि ये दोनों के दोनों जो शब्द हैं और दोनों के दोनों जो वाक्य हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये दिख रहे हैं आपको जुड़े हुए वाक्य, तो यही हमारे होते हैं, वेरी गुड, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है ये, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे ये वाला है,
हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम, इसको इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। इसमें एक और वाक्य दिया हुआ है, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जिसकी लाठी यानी कि जिसके हाथ में लाठी होगी तो भैंस किसके पास जाएगी, उसी के पास जाएगी, यानी कि उसी की भैंस हो गई। तो यानी कि ये वाला भी आपस में जुड़ा हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको समझ में आएगा, ये बहुत ही सिंपल है। ये आपको बोलो बेटा। मैम मेरे को ये समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया? देखो, हमें ना जब भी कभी हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अभी आप भूल जाओ कि आप किसी सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे हैं, आप नॉर्मल सी बात करो। हम कभी कभी कुछ ऐसा बोलते हैं, जैसे कि आपके घर में लड़ाई हुई, ठीक है, आप भाई बहनों में लड़ाई हो गई, तो आपकी मम्मी ने बोला कि आप दोनों ने क्या किया, घर को गंदा कर दिया। तो आपने गुस्से में क्या बोला, जो गंदा करेगा ना वही साफ करेगा। आपने क्या बोला, जो गंदा करेगा वही साफ करेगा। या फिर तो आपने बोला जो गंदा करेगा, जो यानी कि जिसने भी गंदा किया है या करने वाला है वो ही साफ करेगा, यानी कि वो ही व्यक्ति साफ करेगा। या तो आप हो या आपकी भाई या बहन, कोई भी हो सकता है उसमें। तो आपने पर्टिकुलर उसी व्यक्ति के बारे में बात की है कि जिसने गंदा किया है उसी को बोलो वो साफ करे, ऐसा बोला आपने। अब आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि जब हम अपने नॉर्मल से शब्दों के बारे में बात करते हैं ना, जैसे कभी कभी आपकी मम्मी गुस्से में बोलती, दोनों के दोनों बहन भाई ना बहुत गुस्से से कॉपी इधर फेंक दी, किताब इधर फेंक दी, कई बार तो पानी फैला देते हैं, ऐसा होता है ना, कई बार घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं बच्चों के बीच में। तो वो मम्मी गुस्से में कि क्या बोलती है, ऐसे बोलती है, अब जिसने भी बात की मैं उसी की पिटाई करूँगी। ठीक है, एक बहुत नॉर्मल सा वाक्य है, ये मैं आपको कहीं बुक से नहीं बता रही। अब जिसने भी बात की या जिसने भी शोर मचाया मैं उसी की पिटाई करूंगी। जिसने भी बात की यानी कि जिसने, जिसने जो कौन है वो व्यक्ति, जिसने कौन है वो व्यक्ति, जो व्यक्ति बात करने वाला है या फिर शोर मचाने वाला है, होता है ऐसा। मैं उसी की यानी कि उसी की यानी कि उसी की, जो व्यक्ति शोर मचाएगा उसकी पिटाई करेंगी। तो आप ये देखिए, जो मैं नॉर्मल सा वाक्य जो आप घर में हमेशा बोलते हैं, जिसकी उसकी या जिसने उसने, ये इसी तरीके के शब्द है। जिसने भी बात की मैं उसी की पिटाई करूंगी, या ये वही शब्द है जो हम नॉर्मल अपने घरों में प्रयोग करते हैं, पर हम इन वाक्यों पे या इन शब्दों पे कभी ध्यान नहीं देते। अभी आप ध्यान दोगी, जब ये आप समझ जाओगी ना, आपने देखा ना, आपने घर में से एग्जाम्पल ले लिया, कोई और एग्जाम्पल मुझे कोई भी दे सकता है, जिसके भी कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल, ऐसे मम्मी बोलती हैं जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला होता है तो क्या बोलती हैं, अगर तुम पढ़ो नहीं, एग्ज़ाम का रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले आप पढ़ाई की बात करते हैं। जब आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको कई बार बहुत घबराहट होती है, मम्मी पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, या फिर मेरा कैसे मैं पढ़ाई कर पाऊँगी, मुझे समझ नहीं आता। तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा आप जैसे पढ़ाई करोगे ऐसे मार्क्स आएंगे, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे से पास भी हो जाओगे। ऐसे मम्मी बोलती है ना, छोटे छोटे से एग्जाम्पल देती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे जो वाक्य है, ये कहीं ना कहीं हमारी किसी घटना से, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से हमारे को प्रभावित हो रहे हैं, या उनसे हमको कोरिलेट करते हैं। जैसे कि जो पढ़ेगा वही फर्स्ट आएगा, ऐसा बोलते हैं ना, मम्मी बोल देती है ना कभी कभी, जो पढ़ेगा वही फर्स्ट आएगा या वही पास हो जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ, जो पढ़ेगा, जो कौन है, जो पढ़ाई कर रहा है, अब उसमें आप भी हो सकते हो, आपका भाई भी हो सकता है, बहन भी, आपकी सहेली भी, कोई भी बच्चा, कोई भी। और वही यानी कि जिसके बारे में बात हो रही थी जो पढ़ने वाला था, यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में दो बार बात होती है, तो वो जो कनेक्शन जो हमें दिखाई देता है वो संबंधवाचक सर्वनाम में दिखाई देता है। अब आ गया समझ में बेटा, अब आ गया? वेरी गुड। अभी कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर होगा तो हम एग्जाम्पल्स के तरीके से और जल्दी समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निजवाचक का मतलब ही क्या होता है, जो हमारा अपना होता है। जैसे कि अभी हमारे ही एक क्लास के बच्चे ने इसका वो प्रयोग किया था, जैसे कि वो अपना काम स्वयं करती है, अपना गृह कार्य स्वयं करती है, अपने बर्तन स्वयं साफ कर सकती है या कर लेती हैं, या फिर वो अपने घर की साफ सफाई भी खुद कर लेती हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हम लोग अपने आप, खुद से, स्वयं से जो ये शब्दों का प्रयोग करते हैं इसे बोलते हैं निजवाचक। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक जो हमने कल पढ़ा था ना कल, व्यक्तिवाचक,
उसमें भी तो यही वाली बातें आ रही थी, मैं आ रही थी ना। मैम हाँ, तो अब तो मैम यहाँ पे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़े से कंफ्यूज तो हो जाएंगे। तो अब इन दोनों में क्या अंतर होता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वो अंतर क्या होता है, वो अंतर ये होता है कि जहाँ पे हम पुरुषवाचक की बात करते हैं वहाँ पर मैं, मेरा, ये वाले शब्द होते हैं, ठीक है। कौन से वाले शब्द होते हैं, जिसमें मैं और मेरा ये वाले शब्द होते हैं। लेकिन जहाँ पे निजवाचक की बात होती है वो अपने आप, निजी, खुद, जो बिल्कुल ऐसे बात करते हैं, मैं तो अपने आप ही ये काम कर लूँगी। क्या बोलूँगी, मैं तो अपने आप ही काम कर लूँगी। अच्छा, मैं तो स्वयं भी काम कर लेती हूँ, मैं तो खुद से काम कर सकती हूँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये हमारे निजवाचक में आते हैं। लेकिन एक बात और, मैंने यहाँ पे बहुत तरीके से बताया भी हुआ है कि आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। कौन से शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग निजवाचक में भी होता है और पुरुषवाचक में भी होता है। तो कभी भी अगर आपको कभी एग्ज़ाम में आए तो आप परेशान ना होए, आप दोनों में से कोई भी लगा कर आएंगे तो आपका वो गलत नहीं होगा। ये कुछ अपवाद होते हैं, वो अपवाद ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हम लोग कई बार एक ही शब्द का दो जगह प्रयोग कर सकते हैं, उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब निजवाचक पे वापस आते हैं। निज का शब्द होता है अपना, क्या होता है, अपना। और वाचक शब्द का होता है मतलब बोध, मतलब जो अपनी बात का या अपने ज्ञान का जो बोध कराता है उसे बोलते हैं निजवाचक, यानी कि अपने आप को बोध कराना। जैसे कि आपकी सहपाठिना ने क्या बताया था, वो अपने बर्तन स्वयं साफ कर लेती है, यानी कि अपने आप साफ कर लेती है, वह गृह कार्य अपना स्वयं कर लेती है, यानी कि जिन्होंने जो अपने आप जो काम किया उनके बारे में बताया है। तो इसी तरीके से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, यानी कि खुद के लिए किया जाता है, उसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। एक और परिभाषा बताती हूँ, जो शब्द निज के लिए यानी कि अपने लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि आप, अपने आप, स्वयं और खुद, ठीक है, आपके सामने लिखे हुए हैं आप, अपने आप, निज और खुद। तो ये शब्द कौन से हैं, ये शब्द हैं आपके निजवाचक सर्वनाम। कौन से हैं ये आपके निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेती हूँ, कवि ने स्वयं कविता सुनाई। कवि ने, कवि कौन होता है, जो कविता सुनाता है। तो कवि ने स्वयं कविता सुनाई, यानी कवि ने अपनी कविता को खुद से सुनाया, तो यानी कि स्वयं अपनी कविता सुनाई। जैसे दूसरा, वह सारा कार्य आप ही कर चुका था। आप ही कर चुका, यानी कि उसने अपने आप ही अपना सारा काम कर लिया था। तो ये जो अपने आप की जो, यानी कि जो अपनी पर्सनल जो बातें होती हैं, पर्सनल बातें यानी कि जो अपना काम खुद कर लेते हैं, वो हमारे होते हैं निजवाचक सर्वनाम। कौन से होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। आगे आपको समझ में, यस मैम। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, मुझे आपकी आवाज़ से पता चल रहा है, तो उसको धीरे धीरे हम ख़त्म करेंगे। मुझे पता था ये 3 थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, पर जैसे आप उदाहरण पे आओगे ना तो उदाहरण पे सारे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब तक हम इनको कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ को एप्लीकेबल नहीं करते ना, तो जब तक नहीं समझ में आता। जैसे कि आप साइंस करते हो और साइंस में आपको बता दिया इस सॉइल में वाटर को डालो, फिर ऐसे करो वैसे करो, आपका एक प्लांट ग्रो हो जाएगा, तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब खुद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है ना, तो ऐसा हिंदी में भी होता है। जब तक आप इसको अपने उसमें शब्दों में खुद से प्रयोग नहीं करोगे, उदाहरण नहीं करोगे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये वाले जो सर्वनाम है ना, जो 3 जो मैंने लास्ट के बताए, ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इस पर डरने की, घबराने की बात नहीं है। इसको हम चुटकियों में ख़त्म करेंगे। जब क्लास ख़त्म होगी ना, जब तक आपको तीनों अच्छे से आते होंगे, फिर आप बोलोगे यस मैम समझ में आ गया। क्या बोलोगे, यस मैम, जोर से, मेरी तरह। आप लोग तो पता नहीं, मुझे लगता है लंच नहीं करके आते हो। लंच नहीं करके आते, ये बहुत ही गलत बात है। मतलब एनर्जेटिक होना चाहिए ना। कल से मैं भी ऐसे बोलूँ, अगर मेरी नेक्स्ट क्लास होती है, गुड आफ्टरनून मैम या गुड आफ्टरनून बेटा, तो आपको कैसा लगेगा, मैम तो लगता है थकी थकी हो रही है, ऐसा कुछ बोलोगे ना, फिर बोलोगे ना। यस मैम। तो फिर मुझे क्यों नहीं लग रहा ऐसा कि आप इतने थके थके से बोलते हो। बहुत एनर्जेटिक हुआ के बोला करो।
यस मैम, नो मैम, ये मैम समझ नहीं आया, ये ऐसे नहीं हुआ, मतलब बार बार क्वेश्चन पूछा करो मुझसे, बार बार, ताकि ना मैं एकदम से पेपर हो जाऊँ, अच्छा मेरी क्लास है, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, तभी तो इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में भी, तभी मज़ा आता है ना, जब सारे बच्चे क्लास में एक साथ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तभी मज़ा आता है ना, जब सारे के सारे साथ में बोलते रहते हैं कि मैम ये भी बता दो, वो भी बता दो, मैम मैं इसका आंसर दूँ, मैं इसका आंसर दूँ, तो तब आता है क्लास में बहुत ज़्यादा मज़ा, तब हम करते हैं कि अच्छा अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। और ये सारा प्लेटफॉर्म हमें कहाँ मिलता है, क्लास में मिलता है, इतना ज़्यादा नहीं मिलता ना, और कहाँ मिलता है, इस क्लास में मिलता है, कहाँ मिलता है, इस क्लास में। तो इस क्लास का बेनिफिट ही यही है, तो इसको पूरे तरीके से यूटिलाइज करो। ओके ओके, कम टू द पॉइंट। अब हम आते हैं सर्वनाम का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। इसका सही रूप लिखना है आपको, भेद नहीं बताने, कुछ नहीं बताना है। जैसे कि इसमें आपको पहला उदाहरण भी दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बार बार रिपीट करूँगी, लेकिन आपको भी ठीक से देखना है और पढ़ना भी है। जैसे कि वह, फिर आगे आपको डैश दिया हुआ है, पुस्तक में क्या है, तो इसमें लिखा है उस पुस्तक में क्या है। अब ध्यान से देखिएगा कि क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वह है उसके स्थान पर यहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि आपने देखा है ना कि सर्वनाम के भी प्रयोग किस तरीके से होते हैं। ये मैं आपको इस लेवल का इससे लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोग 6th क्लास में और आपका लेवल थोड़ा सा अप हो जाना चाहिए था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अप लेवल का लेकर आई हूँ। अब इसको मैं आपको बता देती हूँ कि छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला वह किताब किसकी है, ठीक है, वह किताब किसकी है, किताब के बारे में बताया है, तो मैंने बोला है कि वह जो किताब रखी है वो किसकी है। मैं पूछी हूँ बेटा उस किताब में क्या लिखा है, उस किताब में क्या लिखा है, यानी कि जो किताब है उसी के लिए मैंने पहले क्या शब्द का प्रयोग किया था, वह, और फिर उसी किताब के लिए मैंने किस शब्द का प्रयोग किया, यस मैम, उस, किया ना, यानी कि एक ही किताब के लिए मैंने 2 शब्द प्रयोग किए, वह और उस। तो ऐसे ही सर्वनाम के एक ही चीज़ के लिए बहुत सारे प्रयोग होते हैं, तो वो सारे प्रयोग आज हम इस वाले एक्सरसाइज में देखने वाले हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना। अगर आपने ये सारे सही कर दिए तो हम समझ जाएंगे कि बच्चों को सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, डन डन, यस मैम, वेरी गुड, यस मैम, वेरी गुड, ये है एनर्जेटिक चीज़ें। ओके, तो अब ये दूसरा दिखाई दे रहा है, हम डैश घर में कोई नहीं है, हम फिर डैश, यानी कि हम की जगह पे कौन सा यहाँ पर आना चाहिए वो आपको बताना है, घर में कोई नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि हम की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारे, हमारे, घर में कोई हमारे नहीं बेटा, इसमें हम की जगह बताना है, यानी कि हम है कोई शब्द एक, तो हमसे मिलता जुलता बताना है, तो हमसे मिलता जुलता क्या है, हमारे घर में कोई नहीं है। अगर हम बता दें कि उस घर में कोई खाली नहीं है तो हम कह सकते हैं वो जो घर है उसके बारे में, तो हम उसकी जगह कोई और वाक्य यूज़ कर सकते थे, शब्द प्रयोग कर सकते थे, पर यहाँ पे हमारा हम की जगह करना है, तो हमारे शब्द बिल्कुल ठीक है। आप लाइन वाइज लाइन अपने आप कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त स्क्रीन पे बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने फुल स्क्रीन दिखा रखी, कल बच्चों को पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सबके सामने फुल स्क्रीन दिखा रखी है। आप सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से, यस मैम, हाँ, तो मुझे बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने आप 1 बाय 1 करोगे। मैं क्लास में किसी एक को मॉनिटरिंग के रख देती हूँ, किसको बनाऊँ मैं मॉनिटरिंग के लिए, जैस्मिन को बना देती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके जैस्मिन, आप देख लेना कोई बच्चा छूटे ना, एक एक करके बच्चा अपने आप आंसर देगा। अच्छा, दूसरा आंसर देने वाले हैं तुम, फिर डैश, बस्ता कहाँ रखा है, मैम तुम्हारा, क्योंकि हरिप्रिया फर्स्ट नंबर पे है। कोई बात नहीं, अब जिन्होंने दिया है नाम बताओ बेटा, अपना नाम बता के प्लीज़ मुझे, ये तो मुझे रूपाली की आवाज़ लग रही थी, वैसे रूपाली है, मैम, मैम प्रतिभा, 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 हाँ प्रतिभा, बेटा अपना नाम बता के तब बताना। प्रतिभा ने आंसर दिया है, दोबारा बताओ बेटा, मैम तुम्हारा, तुम्हारा, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हर। तुम्हारा बस्ता कहाँ रखा है,
ठीक है, कोई भी अपना वो माइक ऑन नहीं करेगा, सब अपने मन में ही क्लैपिंग करेंगे। मैं कर रही हूँ सबके लिए, मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी, मैं सबके लिए क्लैपिंग कर रही हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास तीसरा है। नेक्स्ट जैस्मिन बता देंगे किसको बोलना है। वह डैश बेटा बम्बई से आया है। वह डैश बेटा बम्बई से आया है, बताइए। हरिप्रिया। हरिप्रिया बताओ। उसका बेटा। उसका बेटा, वेरी गुड, क्लैपिंग, उसका। बहुत ही अच्छा। उसका बेटा बम्बई से आया है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा, मैं डैश कहानी बहुत लंबी है। मैं डैश कहानी बहुत लंबी है, बताइए। रूपाली। यस मैम। हाँ बताओ बेटा इसका आंसर। मैं डैश कहानी बहुत लंबी है। क्या आएगा बताओ इसमें सर्वनाम। रूपाली कोशिश करो बेटा, कोई बात नहीं, अगर आपका कुछ भी होता है आंसर परेशान नहीं हो। रूपाली। मैम वो फर्स्ट। क्या बेटा। फर्स्ट वर्ड। हाँ, फर्स्ट वर्ड आपको बताना है। आप क्लास में ही हो ना, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा है आपकी स्क्रीन पर मैं, ठीक है। तो मैं लिखा है, उसके बाद लिखा है डैश, फिर कहानी बहुत लंबी है। चौथे नंबर पे लिखा है कहानी बहुत लंबी है। तो मैं की जगह यहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है, आपको वो बताना है। तो कौन सा शब्द जो प्रयोग किया जा सकता है। वह कहानी नहीं, मैं की जगह क्या हो सकता है। मैं तो आपके पास शब्द है, तो मैं जैसा कौन सा शब्द हो सकता है। कोई बात नहीं, देखो अभी आपकी क्लास में से कोई बताएगा। यस मैम, क्लास में सिर्फ 3 ही लोग हैं। ओके शायद से और ऐड हो गया है संग्राम की आईडी से करके प्रतिभा है। प्रतिभा। यस। आप समझा दो रूपाली को। ओके समझाने। आप ना एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। हाँ बेटा बताओ। मैम मेरी। मेरी, वेरी गुड, मेरी। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड। मैम नेक्स्ट मेरी चांस